नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर मेड इजी। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जानते हैं स्वर संधि के प्रकारों के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पूर्व विदित भी होगा, मैं बता भी देती हूँ कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5वां अयादि संधि। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुण संधि के विषय में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा दीर्घ संधि के विषय में एक बार रिवीजन करा देती हूँ। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ अथवा री में से कोई भी एक शब्द हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में उसी का समान वर्ण हो, सजातीय वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे आप समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। परम में म जो अंतिम वर्ण है, म में अ है और आत्मा में आ है, तो अ प्लस आ बराबर आ, दीर्घ हो जा रहा है। तो परमात्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद के विषय में, गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ गुण संधि किसे कहते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ अथवा री में से कोई भी एक वर्ण हो, तो नियम क्या बनता है? ह्रस्व या दीर्घ अ या आ प्लस ई या ई, अ या आ हो और उधर ह्रस्व या दीर्घ ई हो, तो दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा। इसी प्रकार उ के साथ जो नियम है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ हो और उधर ह्रस्व या दीर्घ उ में से कोई भी एक शब्द हो, तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है। इसी प्रकार तीसरा है प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि अ या आ हो और उधर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में यदि री हो, तो दोनों के स्थान पर अर शब्द हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका पहला नियम। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला नियम है हमारा, अ दीर्घ अथवा ह्रस्व अ हो और उधर ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों के स्थान पर ए बन जाता है। पहला एग्जाम्पल है हमारा देव प्लस इंद्र। देव में व में जो अनिहित है और इंद्र में जो ह्रस्व ई है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। व पे ए की मात्रा लग जाने से देवेंद्र शब्द बनता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। महा में हा में जो आ है और इंद्र में जो ई है, तो आ प्लस ई मिलकर के दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा। तो ह पे ए की मात्रा लग जाने से महाधन इंद्र बराबर महेंद्र शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सुर धन ईश। सुर में र में अनिहित है और उधर ईश में दीर्घ ई है, तो अ प्लस ई बराबर भी ए हो जाएंगे। तो र पे, सुर में र पे ए की मात्रा लग जाने से जो हमारा नया शब्द बनेगा सुर धन ईश बराबर सुरेश। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखिए, महाधन ईश्वर। महाधन ईश्वर में ह में जो आ है और ईश्वर में जो दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर ए हो जाने से महा में ह के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, तो महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ या ह्रस्व उ हो, तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय।
तो सूर्य में य में जो अ है और उदय में जो उ है, अ प्लस उ बराबर ओ, तो य पे ओ की मात्रा लग जाएगी। सूर्य में य पे ओ की मात्रा लग जाने से सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। आ महा में जो आ है और उत्सव में जो उ है, तो आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, तो ह पे ओ की मात्रा लग जाने से महोत्सव। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। इसी प्रकार हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जल प्लस ऊर्मी। जल में ल में जो अ है और उधर ऊर्मी में दीर्घ उ है, तो अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, तो जल में ल पे ओ की मात्रा लग जाने से जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गंगा प्लस ऊर्मी। गंगा में गा में आ है और उधर ऊर्मी में उ है, दीर्घ उ है, तो आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, तो गंगा में ग पे ओ की मात्रा लग जाने से गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, नया शब्द बन जाता है। देखिए गुण संधि का हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में प्रथम अक्षर में यदि री हो, तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। देव में व में जो अ है और उधर ऋषि में जो री है, तो अ प्लस री के स्थान पर अर हो जाएगा, तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महा में ह में जो आ है, महा में ह में आ और ऋषि में री, तो आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा, तो महाधन ऋषि शब्द जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगा महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो ये हुई गुण संधि की बात। चलिए अब जानते हैं स्वर संधि के तीसरे प्रकार के विषय में। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में अ या आ हो, ह्रस्व या दीर्घ अ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ए या ए हो, तो जब प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में अ या आ हो, ह्रस्व या दीर्घ अ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ए या ए हो, तो ए, और यदि दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ओ या अ हो, तो अ बन जाता है। इसे नियम के तहत आप देखिए, नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि अ या आ, ह्रस्व या दीर्घ अ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में यदि ए या ए हो, तो दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखिए। एग्जाम्पल है तत्र धन एव बराबर तत्रैव। तत्र में त्र में जो अ है और एव में जो ए है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो त्र पे ए की मात्रा लग जाने से तत्र धन एव बराबर तत्रैव। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सदा धन एव। सदा में दा में आ है और एव में ए, तो आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, तो द पे ए की मात्रा लग जाने से सदा धन एव बराबर सदैव। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मत धन ऐक्य। मत में त में अ है और ऐक्य में जो ए है, तो दोनों के स्थान पे अ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, तो मत प्लस ऐक्य, त पे ए की मात्रा लग जाने से मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, महा धन ऐश्वर्य। महा में हा में जो आ है और ऐश्वर्य में ए है, तो आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, तो महा में ह पे ए की मात्रा लग जाने से महा धन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। अब देखिए वृद्धि संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ
अ हो, मतलब अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, दोनों की वृद्धि हो जाती है तो मतलब अ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि शब्द बनता है। वन में न में जो अ है और औषधि का ओ, तो अ प्लस ओ बराबर दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा। तो वन में न पे औ की मात्रा लग जाएगी तो वनौषधि, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, महाधन ओज। महा में हा में आ है और ओज में ओ, तो आ प्लस ओ दोनों के स्थान पर औ शब्द बन जाएगा। तो महा में ह पे औ की मात्रा लग जाएगी तो महाधन ओज बराबर महौज। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, महाधन औषधि। महा में हा में आ है और उधर औषधि का औ है, आ प्लस औ दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो महा में ह पे औ की मात्रा लग जाने से महाधन औषधि बराबर महौषधि शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, परम धन औदार्य। परम में म में अ है और उधर औदार्य का औ, तो अ प्लस औ बराबर औ। तो परम में म पे औ की मात्रा लग जाने से परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी स्वर संधि के दो भेद, गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में बातें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि के दो अन्य प्रकारों, यण संधि और अयादि संधि के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।